उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना। हम कई बार बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। कहता नहीं, तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल ला सके। आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? चलो आप बताओ परमेश्वर आपको क्यों चुनता है। मान लीजिए आप एक बिल्कुल स्मॉल बैकग्राउंड से हैं, आम सी आपकी बैकग्राउंड है, आपका आम सा परिवार है, आपके आम सी जिंदगी है। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आप जानते हैं वचन क्या कहता है? वचन यह कहता है कि परमेश्वर जानबूझ के आम लोगों को, तुच्छ लोगों को, गरीबों को, टूटे हुओं को चुनता है ताकि उन्हें एक गवाही बनाकर खड़ा कर सके कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है मैंने किया है। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो मैं बड़ा अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इसमें तो फिर मेरी बड़ाई होगी ना कि मैं बड़ा चालाक था तो प्रभु ने चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में आया हूं मैं मेंटली अपसेट था, आम लोगों में बैठकर बात भी नहीं कर सकता था, बिना दवाई और नशों के नहीं जी सकता था। प्रीच करना तो दूर की बात, आम लोगों में कन्वर्सेशन जब होती थी कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरी नानी मर गई, मेरी नानी को बीमारी हो गई, तो मेरे को अटैक्स शुरू हो जाते थे, मैं उनमें बैठ नहीं पाता था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा करूं तुम लोगों के जरिए, तुम लोगों के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर जब आपको चुनता है वो इसलिए आपको चुनता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। उसने आपको फालतू में नहीं चुना। अभी आप जाते जाते अपने घर में जब जाएंगे तो आप पूरी, अगर सब्जी लेनी है तो पूरी रेडी उठा के नहीं ले जाएंगे आप। आपको पता है ये खराब हो जाएगी। मैं जितनी खाना चाहती हूं मैं उतना ही लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर ने भी फालतू में आपको नहीं सिरजा है, उसने फालतू में आपको नहीं बनाया है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। अब शैतान उन्हें पूछ सकता है कि तेरे को परमेश्वर ने फालतू ही बनाया है तो तेरा क्या काम है? तेरा ना तेरे हाथ है ना तेरे पांव है, तो क्या तेरी नरक जैसी जिंदगी है? कुछ तू कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता अपने आप, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने आज उसे दुनिया के टॉप प्रचारकों में से एक प्रचारक बना दिया है। आई थिंक निक नाम है उसका, आप जाके गूगल पे सर्च करना। तो यानी आपकी कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। आप किसी भी निचली पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, आपकी कंडीशन जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। यह पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा, हां या ना। यह दिमाग में जब बैठ जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे बड़े काम के लिए चुना है, अब करना क्या है? अब मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। एकदम से नहीं होगा। यूसुफ 2-4 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन गया, दाऊद 2-4 साल में इजराइल का राजा नहीं बन गया। 30 साल की उम्र में वो 12 गोत्रों में से एक यहूदा का गोत्र का राजा बना, और 37 साल की उम्र में वो इजराइल का राजा बना। और जब वो मसा किया गया था राजा होने के लिए, शायद वो 15 से 16 टीन एज के बीच में था वो। तो कितने साल लगे उसे उस दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए, पर उतने साल क्या किया उसने? उतने साल वो मसे में बढ़ा, अभिषेक में बढ़ा, परमेश्वर के संग संग चलता रहा। दुखी भी रहा होगा, परीक्षाओं में भी रहा होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज 2 बार वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आदमी व्यभिचार करने चला जाता है। 3 बार किसी ने वीजा रिजेक्ट कर दिया तो दारू पीने चला जाता है। उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उसे लगता है कि यही चीजें मेरे लिए आशीष हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझता नहीं है। एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए आपको चुना है, और वो कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। अब परमेश्वर जा रहे थे,
और रास्ते में जब पेड़ दिखा अंजीर का, तो परमेश्वर ने कहा रुको मुझे भूख लगी, और जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था, और वचन कहता है फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था तो परमेश्वर को बोलना चाहिए ठीक है समय नहीं है। अब मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाऊंगा तो आम का पेड़ तो फल रहित होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उस पेड़ को कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है जब वो पत्ते देता है तो फल भी देता है। तो वो धोखा दे रहा था, पत्ते तो दिखा रहा था दूर से कि दूर से पत्ते देके यीशु मसीह पास तो आए, लेकिन फल नहीं था। तो हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है जिनका हालेलुया आमीन तो ऊंचा हो, लेकिन अपने कर्मों से वो हालेलुया और आमीन का इनकार कर रहे हो। कि मुंह से तो हालेलुया ऊंचा है कि यहोवा की स्तुति हो, लेकिन अपने कर्मों से वो शैतान की स्तुति कर रहे होते हैं। अगर यहोवा की स्तुति हो तो व्यभिचार तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या कर रहा है? चोरियां तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही हैं? निंदा चुगली तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? अगर यहोवा की स्तुति हो, अगर हालेलुया बोलना है तो अपनी जिंदगी को हालेलुया के जैसा करना भी है। कि जब परमेश्वर तुम्हारा हालेलुया और आमीन देखे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पास आए, तो उसे तुम फेक पेड़ की तरह ना दिखाई दो कि जिसके पत्ते तो हैं, जो ऊपर से अपने आप को धर्मी तो दिखा रहा है लेकिन अंदर से धर्मी नहीं है। हालेलुया।